बार फिर आपका अपने चैनल द गुरुजी पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको विदित है कि हमारी डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ आप तक पहुंच रही होगी और इस पर आपका रिस्पॉन्स हमें बहुत ही अच्छा मिल रहा है, तो इसीलिए हमने जो है इसे वीडियो फॉर्मेट में भी शुरू करने के लिए प्रयास किया है। दोस्तों, द गुरुजी के बारे में मैं एक बार आपको बता देता हूँ। द गुरुजी जो है एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है फॉर स्कूल एंड कोचिंग्स के लिए, जो है विच लीड्स देम टुवर्ड्स बिजनेस सक्सेस, जो उनको बिजनेस के लिए और ले जाती है। दोस्तों, स्कूल और कोचिंग के लिए द गुरुजी काम करता है उनके मैनेजमेंट के लिए, उन्हें ऑनलाइन एग्जाम्स प्रोवाइड कराने के लिए और उनके बिजनेस ग्रोथ की गारंटी के लिए। तो जो स्कूल और कोचिंग इस बारे में सोच रही हैं वो आप हमें बेझिझक स्क्रीन पे दिए गए नंबर और मेल आईडी पे आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। 1 मई 2020 है, इसके लिए आज करंट अफेयर्स हम देखते हैं। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न हम लेके चल रहे हैं, किस मशहूर बैंकर ने हाल ही में भ्रष्टाचार रोधी निगरानी संस्था केंद्रीय सत्कर्ता आयोग सीवीसी में सत्कर्ता आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण की? देखिए दोस्तों, सुरेश एन पटेल ने जो है सत्कर्ता आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण की है। सुरेश एन पटेल को केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त संजय कोठारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पद की शपथ दिलाई। आपको विदित है दोस्तों, लॉकडाउन चल रहा है और इसमें कोई बाहर नहीं जा सकता, इसीलिए उन्होंने सुरेश एन पटेल को जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही शपथ दिलाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली उच्च अधिकार प्राप्त समिति ने फरवरी 2020 में इसी पद के लिए जो है पटेल के नाम की सिफारिश की थी और पटेल के पास जो है बैंकिंग क्षेत्र में 3 दशक का अनुभव भी है। उन्होंने साल 2015 में आंध्रा बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में प्रभार संभालने से पहले ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में कार्यकारी निदेशक के तौर पर भी सेवा दी थी। देखिए दोस्तों, ये बात हो गई सुरेश एन पटेल के बारे में। अब थोड़ा हम परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण जानकारी भी पढ़ लेते हैं। दोस्तों, सीवीसी जो है केंद्रीय सत्कर्ता आयोग, इसकी फुल फॉर्म हो गई इंग्लिश में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। दोस्तों, इसका गठन जो है 11 फरवरी 1964 को किया गया था। जो वर्तमान केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त हैं, जिन्होंने अभी सुरेश एन पटेल ने जो शपथ लिया, इनसे ठीक पहले केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त कौन थे? संजय कोठारी। देखिए दोस्तों, सीवीसी का जो गठन किया गया था वो किसी सिफारिश समिति के आधार पे किया गया था। तो वो सिफारिश समिति कौन सी थी? वो थी संथानम समिति। संथानम समिति की सिफारिश पर ही जो है सीवीसी का गठन किया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों, कावेरी जल प्रबंध प्राधिकरण CWMA को अब आधिकारिक तौर पर किस मंत्रालय के अधीन लाया गया है? तो ये है जल शक्ति मंत्रालय के अधीन इसे लाया गया है। कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण पहले जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के अधीन था। हालांकि मोदी सरकार ने जल से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया है, जबकि जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण इसी मंत्रालय के अंतर्गत एक विभाग का रूप ले लिया है। साल 2018 में केंद्र सरकार ने तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुदुचेरी के बीच नदी के पानी के बंटवारे के विवाद का हल करने के लिए कावेरी जल प्रबंध प्राधिकरण CWMA का गठन किया था। अब दोस्तों देखें परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण जानकारी। कावेरी जल विवाद जो है मुख्यतः किन 2 राज्यों के बीच है? तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच है। कावेरी नदी का उद्गम कहाँ है? ब्रह्मगिरी पहाड़ी से, और ब्रह्मगिरी पहाड़ियां कहाँ पर है? कर्नाटक में है। जल शक्ति मंत्रालय का गठन दोस्तों कब किया गया था? मई 2019 में, और वर्तमान में इसका प्रभार कौन संभाल रहे हैं? गजेंद्र सिंह शेखावत। अगला प्रश्न दोस्तों लेके चलते हैं, हाल ही में किस राज्य ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 18 लाख से अधिक अकुशल कामगारों को रोजगार मुहैया कराकर राज्यों की सूची में पहला स्थान हासिल किया है? दोस्तों, पहला स्थान हासिल करने वाला राज्य है छत्तीसगढ़। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश भर में योजना के तहत लगभग 77.85 लाख कामगार विभिन्न कामों में लगे हैं।
छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जारी बयान के अनुसार राज्यों में काम कर रहे कामगारों की राष्ट्रीय स्तर पर भागीदारी 24% है, जो कि देश में सबसे अधिक है। राजस्थान की बात करें दोस्तों, इस योजना के तहत 10.79 लाख कामगारों को रोजगार मुहैया कराकर दूसरे स्थान पर है, जबकि उत्तर प्रदेश 9.06 लाख लोगों को रोजगार देकर तीसरे स्थान पर रहा है। वहीं पश्चिम बंगाल 7.29 लाख लोगों को रोजगार देकर चौथे स्थान पर और मध्य प्रदेश 7.24 लाख लोगों को रोजगार देकर पांचवें स्थान पर है। देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ के बारे में देखते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर है। मुख्यमंत्री यहाँ पर कौन है? भूपेश बघेल हैं। राज्यपाल कौन है? अनुसुईया उइके हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम अर्थात मनरेगा भारत में लागू एक रोजगार गारंटी योजना है। भारत में इसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा कहा जाता था। शुरू में इसे ये कहा जाता था, लेकिन 2 अक्टूबर 2009 को इसका पुनः नामकरण किया गया और उसे मनरेगा कहा जाने लगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? टीएस त्रिमूर्ति को जो है हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। विदेश मंत्रालय में सचिव टीएस त्रिमूर्ति को 29 अप्रैल 2020 को संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। भारतीय विदेश सेवा के 1985 बैच के अधिकारी त्रिमूर्ति न्यूयॉर्क में सैयद अकबरुद्दीन की जगह लेंगे। अकबरुद्दीन कई साल से संयुक्त राष्ट्र में देश के स्थायी प्रतिनिधि हैं और जल्द ही सेवानिवृत्त होने वाले हैं। केंद्र सरकार ने कहा कि नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के मुख्यालय में आर्थिक संबंधों के सचिव के रूप में काम कर रहे त्रिमूर्ति को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। अब देखिए दोस्तों, परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण जानकारी देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मैनहट्टन टापू, न्यूयॉर्क शहर, न्यूयॉर्क में। कहाँ पे है? मैनहट्टन टापू, न्यूयॉर्क शहर, न्यूयॉर्क में। इसके महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस हैं। इसके 193 सदस्य देश हैं और जो 193वां देश है वो कौन सा है? सूडान है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हाल ही में किस बैंक ने अमेजन एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट पर अपनी वॉइस बैंकिंग अर्थात बोलकर निर्देश देने वाली सेवा शुरू की है? तो ये आईसीआईसीआई बैंक ने ये सेवा शुरू की है। इससे बैंक के ग्राहक अपने खाते में बकाया क्रेडिट कार्ड और अन्य जानकारी हासिल कर सकेंगे। अमेजन एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सॉफ्टवेयर हैं। मोबाइल फोन, ब्लूटूथ स्पीकर जैसे कई उपकरण इन दोनों सेवाओं पर काम करते हैं। लोग इन सॉफ्टवेयर से काम करने वाले उपकरण को बोलकर गाना सुनाने, समाचार सुनाने, उनके दिन भर के कार्यों की सूची बनाने जैसे निर्देश देते हैं। आईसीआईसीआई बैंक ने कहा कि उसने अपने कृत्रिम मेधा पर आधारित चैटबॉट आईपोल को अमेजन एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट के साथ जोड़ दिया है। इससे अब उसके ग्राहक बोलकर बैंकिंग सेवाओं के निर्देश दे सकेंगे। दोस्तों, आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना सन 1994 में की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। वर्तमान में इसके सीईओ और एमडी संदीप बख्शी हैं। इनसे पूर्व इस बैंक की सीईओ चंदा कोचर थी और भारत में इस बैंक की 2883 शाखाएं एवं 10,021 एटीएम हैं। ये भारत के अलावा 19 अन्य देशों में फैला हुआ बैंक है। भारत का तीसरा सबसे बड़ा बैंक है। दोस्तों, हाल ही में आईसीआईसीआई और एक्सिस बैंक ने श्रीलंका में अपना कारोबार बंद करने की घोषणा की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के शोधकर्ताओं ने भारत में कोविड-19 के प्रसार की भविष्यवाणी करने के लिए एक वेब आधारित डैशबोर्ड प्रकृति विकसित किया है? दोस्तों, ये आईआईटी दिल्ली ने किया है।
प्रकृति का पूर्ण रूप है प्रोडिक्शन एंड असेसमेंट ऑफ कोरोना इन्फेक्शन एंड ट्रांसमिशन इन इंडिया। यह एक वेब आधारित डैशबोर्ड है जिसे भारत में 3 सप्ताह की अवधि तक कोविड-19 मामलों की राज्य एवं जिलेवार विस्तृत भविष्यवाणियां प्रदान करता है। प्रशासनिक हस्तक्षेप, वायरस संक्रमण का संकट, मौसम के पैटर्न में बदलाव के कारण विभिन्न प्रभावों को समायोजित करने के लिए डेटा को साप्ताहिक आधार पर अपडेट किया जाता है। यह विभिन्न लॉकडाउन परिदृश्यों जैसे जिले की सीमाओं को बंद करने और एक जिले के भीतर लॉकडाउन के विभिन्न स्तरों को लागू करने के प्रभावों का भी उल्लेख करता है। दोस्तों, IIT क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये संस्थान जो है भारत सरकार द्वारा स्थापित किए गए राष्ट्रीय महत्व के संस्थान हैं। भारत में कुल 23 तकनीकी शिक्षा संस्थान हैं। जो पहला भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है उसकी स्थापना कलकत्ता के पास स्थित खड़गपुर में सन 1950 में हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड NTPC ने लेह और किस शहर के लिए 10 हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित इलेक्ट्रिक बसों और 10 हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित इलेक्ट्रिक कारों के लिए वैश्विक अभिरुचि पत्र आमंत्रित किए? दोस्तों, लेह के अलावा ये नई दिल्ली के लिए किए गए हैं। इस परियोजना के हिस्से के रूप में हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए नवीनीकरण ऊर्जा का उपयोग तथा इसके भंडारण एवं वितरण की सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी। हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित वाहनों की खरीद से संबंधित यह परियोजना देश में अपनी तरह की पहली परियोजना है जिसमें हरित ऊर्जा से लेकर ईंधन सेल वाहन तक का संपूर्ण समाधान विकसित किया जाएगा। हाइड्रोजन से चलने वाले वाहनों को लॉन्च करने का उद्देश्य परिवहन के क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन को कम करना भी है। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण जानकारी देखिए दोस्तों, NTPC क्या है? नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना सन 1975 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी गुरदीप सिंह है। इस कंपनी की दोस्तों क्षमता है 50,750 मेगावाट और दोस्तों इस कंपनी ने 2032 तक 1,28,000 मेगावाट क्षमता पैदा करने का लक्ष्य रखा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस देश ने कोरोना वायरस महामारी लॉकडाउन के कारण संकट का सामना कर रहे छोटे कारोबारियों की मदद के लिए बाउंस बैंक लोन स्कीम की शुरुआत की है? दोस्तों, ये बाउंस बैंक लोन स्कीम की शुरुआत करने वाला देश है ब्रिटेन। यह योजना 100% राज्य द्वारा वित्त पोषित होगी। इस योजना के तहत पात्र छोटे कारोबारी प्रथम 12 महीनों के लिए 2,000 पाउंड से लेकर 50,000 पाउंड तक के ब्याज मुक्त ऋण हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उल्लेखनीय है कि ब्रिटेन ने कोविड-19 महामारी के कारण जान गंवाने वाले राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा कर्मियों के परिवार के लिए 60,000 पाउंड की बीमा योजना की घोषणा भी की है। ब्रिटेन में अब तक 1,61,000 से अधिक लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। दोस्तों, अन्य बातें देखते हैं। यूनाइटेड किंगडम दोस्तों ग्रेट ब्रिटेन प्लस उत्तरी आइलैंड मिलकर यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं। और जो ग्रेट ब्रिटेन है दोस्तों ये इंग्लैंड प्लस स्कॉटलैंड प्लस वेल्स से मिलकर बना है। यहाँ के प्रधानमंत्री दोस्तों बोरिस जॉनसन हैं और इनको भी अभी हाल ही में ICU से राहत मिली है। ICU से बाहर आए हैं कोरोना के चक्कर में। ठीक है, इनका जो प्रधानमंत्री निवास होता है ये 10 डाउनिंग स्ट्रीट कहलाता है और यहाँ की संसद होती है हाउस ऑफ कॉमन्स। अगला प्रश्न है दोस्तों, पंजाब सरकार ने कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन और कर्फ्यू को कितने सप्ताह तक आगे बढ़ाने का फैसला किया है? दोस्तों, पंजाब सरकार ने जो है 2 सप्ताह तक इसे आगे बढ़ाने का फैसला किया है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस बारे में घोषणा करते हुए कहा है कि लॉकडाउन के दौरान रोजाना सुबह 7 बजे से 11 बजे तक लोगों को 4 घंटे की छूट दी जाएगी। इस दौरान लोग अपने घरों से बाहर आ सकते हैं और दुकानें खुली रहेंगी। पंजाब लॉकडाउन बढ़ाने वाला पहला राज्य बन गया है। PM नरेंद्र मोदी से चर्चा के दौरान कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने PM से लॉकडाउन बढ़ाने की मांग की थी। देखिए दोस्तों,
परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण जानकारी देखते हैं। पंजाब की राजधानी क्या है दोस्तों? चंडीगढ़ है। और यहाँ पे जिलों की संख्या कितनी है? 22 है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? कैप्टन अमरिंदर सिंह। यहाँ के राज्यपाल कौन है? वीपी सिंह बदनौर। देखिए दोस्तों, पंजाब को जो है भारत का अन्न भंडार कहा जाता है। भारत का अन्न भंडार किसे कहा जाता है? पंजाब को कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर 30 अप्रैल 2020 को जिनका निधन हो गया, उनका निकनेम क्या था? दोस्तों, इन्हें चिंटू कहकर बोला जाता था। इनका निकनेम था चिंटू। और परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण जानकारी में देखिए दोस्तों, इनका जन्म हुआ था 4 सितंबर 1952 को। इन्हें अनेक फिल्म फेयर पुरस्कार मिले हैं। सन 1970 में दोस्तों इन्हें बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड्स में स्पेशल अवार्ड और नेशनल फिल्म अवार्ड्स के लिए सम्मानित किया गया था। और मेरा नाम जोकर फिल्म के लिए इन्हें ये अवार्ड मिले थे। दोस्तों, सन 1974 में फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार इन्हें मिला था फिल्म बॉबी के लिए। सन 2008 में दोस्तों फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी इन्हें दिया गया। दोस्तों, द गुरुजी में आज के करंट अफेयर्स में इतना ही। इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। यदि कोई न्यू है जिसे हमारी पीडीएफ नहीं मिल रही है तो आप ऊपर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप कीजिए, हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए, वीडियो में दी गई जानकारी से अगर आपको ऐसा लगे कि हाँ ये हमारी परीक्षा में उपयोगी साबित हो सकता है, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप अगली वीडियो को मिस ना करें। लाइक और कमेंट जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।